पहला ऐसा कोई देश की अपोजिशन देख रहे हैं। आप यूएस में भी देखेंगे, यूएस पे क्राइसिस होगा तो वहां पर दोनों पार्टियां जो है यूएस के साथ खड़ी हुई दिखती हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है, जो क्राइसिस नहीं था एलपीजी का या कुछ भी नहीं था, उसके ऊपर भी इन्होंने जो है हल्ला मचा के, और कोरोना में क्या हुआ था, हल्ला मचाया था ना, गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। जब कोरोना खत्म हुआ सिलेंडर कहाँ से निकले, तो वही हालत अब ये कर रहे हैं। भाई सब कुछ है, ठीक है, जब युद्ध है, युद्ध में पूरा विश्व जो है उसके ऊपर इफेक्टेड है, पूरा विश्व अब इफेक्टेड है, तो हम भी उससे बच तो नहीं सकते, लेकिन हम बेटर जो है उसके लिए रास्ता निकालने के लिए सरकार काम कर रही है। वो किया सरकार ने काम, बिल्कुल कर रही है, किया सरकार ने काम बढ़िया। निश्चित रूप से देखिए कि जो अभी हमारा भारत का इकोनॉमिक है, भारत की जनता की भलाई के लिए जो था, सरकार पूरी अपनी ताकत के साथ लगा रहा है। और ये देखिए अभी नहीं है, जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था उसमें भी यदि याद होगा कि यूक्रेन में बहुत सारे जो है अलग अलग देश के लोग वहां पर फंसे हुए थे, लेकिन यूक्रेन सरकार ने भारत को विशेष लाभ दिया था। और आपको याद होगा कि भारतीय जो स्टूडेंट लोग जो आ रहे थे प्लेन से, उसमें कुछ पाकिस्तानी भी थे। तो मानवता के आधार पे जब युद्ध होता है वहां पे एक ये नहीं होता है बाहर किसी देश से, उसमें मानवता का ख्याल रखा जाता है। तो मानवता का ख्याल रखते हुए उसमें किया गया। उसी तरह से ये जो हार्मुज जलडमरू माध्य है, आप देखिएगा कि भारत का 40% जो आयात होता है तेल का उसी रास्ते से होता है। वजह क्या है कि वो शॉर्टेस्ट रूट है, उसमें आपका खर्च कम होता है, उसमें केवल वहां से आने में आपका 3-4 दिन का जो है टाइम लगता है। बाकी यदि दूसरे से आप घूम करके आइएगा तो उसमें आपका खर्चा तेल का बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये सरकार उस परिस्थितियों को देखते हुए, और खास करके ईरान ने जो अपना बार पॉलिसी बनाया है, वो देखा है कि यदि हम हार्मुज जलडमरू माध्य को हम बाधित कर देते हैं तो सारे देश कंपेल हो जाएगा। लेकिन भारत के लिए उसने विशेष फैसिलिटी दिया, उसने कहा कि भारत का यदि जहाज जाएगा तो उसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो भारत का कूटनीति यहाँ पर इतनी अच्छी है कि इजराइल के साथ भी संबंध अच्छा है, अमेरिका के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, कुवैत के साथ भी है। आज देखिए जो ये गैसेस का जो है, जो एलपीजी और हमारे यहाँ जो गैसेज हो रहा है, वो मैक्सिमम कतर से होता है इंपोर्ट। करीब 60% गैस जो है कतर से हो रहा है, और वो जो होता है हार्मुज जलडमरू माध्य से ही होता है। और उसको जो ईरान बाधित करने के लिए, हालांकि वहां पे अमेरिका का भी पूरा सैन्य लगा हुआ है, और वो कह रहा है कि आप जो व्यापार हो रहा है खास करके इससे पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था जो है वो अस्थिर हो जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए फिर भी जो है मतलब अस्थिर होने के बावजूद भारत को विशेष लाभ देना, मैं समझता हूँ इस भारत का सरकार का जो प्रेजेंट है ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये यहाँ के हर नागरिक इससे बेनिफिटेड है। मैं आ रही हूँ सर, एक सेकंड जरा पब्लिक के पास जाना चाहूंगी, जो लोग बात करना चाह रहे हैं। जानते हैं अब तेल मिल जाएगा वक्त पे? मुझे नहीं कुछ भी पता। हाँ जी, आप बोलेंगे सर कुछ? हाँ, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हाँ, तो सरकार पे है पूरा भरोसा? बिल्कुल पूरा भरोसा जो है। सवाल उठा रहे थे कि इजराइल के साथ में रिश्ते बेहतर कर लिए, ईरान के साथ अपने खराब कर लिए, उनके लिए जवाब मिल चुका है क्या? ये रास्ता बदली गई है, सप्लाई बंद नहीं हुई है। हाँ। तेल आएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है आने में, रास्ता बदली गई है, तेल आएगा। अब तो ईरान से भी बातचीत हो गई। हाँ हाँ तो बिल्कुल। आम पब्लिक है खुश? अभी नहीं हो जाएगी खुश, अभी खुश नहीं, खुश हो जाएगी। थोड़ा इंतजार करके खुश हो जाएगी। हाँ सर, क्या कहेंगे? हाँ जी, हाँ जी बोलिए मैम। सरकार पे है पूरा भरोसा? बिल्कुल पूरा भरोसा है मोदी सरकार पे? मोदी सरकार। और विपक्ष वाले जो सवाल उठा रहे थे, वो तो दुनिया ऐसे ही उठाते रहते, पांचों उंगली एक बराबर नहीं है मैडम। तो वो आपके मुद्दों की बात नहीं कर रहे थे? कौन? विपक्ष वाले? विपक्ष वाले हमारे मुद्दे के मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ। तो जनता की बात नहीं कर रहे, अपने जनता अपनी के बाद राजनीति। मोदी करेंगे और कोई नहीं करेगा, विपक्ष वाले नहीं करेगा। हाँ, क्या बात है, बीजेपी के प्रवक्ता भी आ गए हैं। सर एक बड़ी कामयाबी कूटनीतिक जीत के तौर पर आप इसको बता रहे, विपक्षी वाले तो फिर भी सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए विपक्षियों का काम सवाल पूछना ही है, कितना ही अच्छा काम करेंगे वो तब भी सवाल पूछेंगे, कैसा भी करेंगे तो उनका काम है सवाल पूछना और सरकार की आलोचना करना। जबकि इस वक्त की सरकार इस समय में भी बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है, अपनी जनता के साथ खड़ी हुई है। आज भी पूरी तरह से कामयाब है हमारी सरकार, और हमारी पॉलिसी पूरी दुनिया में सबसे बेहतर पॉलिसी है कि हमारे नाम पर दूसरे देशों के बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी वहाँ से निकाल लिए जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय सरकार की कामयाबी है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज भी भारत का डंका बजता है और भारत का पूरा सम्मान किया जाता है। हाँ सर, क्या बोल रहे थे आप, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए अगर मैं कुछ भी सरकार की नीति से के खिलाफ हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं देश के खिलाफ हूँ। पहले तो ये बात समझी जाए, अभी मोदी जी कुछ समय पहले,
ठीक है, कूटनीतिक जीत की जहाँ यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कूटनीतिक जीत नहीं है। रही बात तीसरी कि भाई वहाँ पर जल्दी आ सकता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी में यहाँ पे अगर शिप्स का सारा जाम लगा पड़ा है, दूसरा माइंस है, माइंस का शिप का कंट्री का कौन सा लोगो लगा ये देख के नहीं फटती हैं। दूसरा कहीं पे किसी ने हमला कर दिया, अरे किसी ने हमला कर दिया, आपको इंडियन नेवी वहाँ पे डिप्लॉय करनी पड़ेगी, वहाँ पे इंडियन नेवी आपको डिप्लॉय करनी पड़ेगी। मेरा बस इतना कहना है। देखिए, हमने 70% गवर्नमेंट ने वहाँ से ऑलरेडी दूसरे डाइवर्सिफाई कर लिया है सोर्सेज को, तो अब 70% दूसरी जगह से आ रहा है, वो गल्फ ऑफ जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज वहाँ से नहीं आ रहा है। और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि गवर्नमेंट ने अमित शाह जी के नेतृत्व में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की फॉर्म किया है, जो पूरे इस जो क्राइसिस है इसको सुपरवाइज करेगा और खास करके जो पेट्रोल और गैस की जो किल्लत हुई है उस पे मॉनिटर करेगा। सो मिनिस्ट्रीज के अंदर में ये एक बहुत बड़ा स्टेप मुझे लगता है गवर्नमेंट ने लिया है, और इससे और भी समस्या धीरे धीरे सुलझने की ओर प्रगति होगी। देखिए, ईरान से हम बिल्कुल नगण्य मात्रा में तेल लेते हैं, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे आप बोल रहे हैं कि माइंस देख के नहीं फटेंगी, तो जो माइंस लगाई हैं IRGC ने लगाई हैं, और IRGC ही रात में जो सारे टैंकर निकलवाए वो IRGC ने निकलवाए। देखिए, माइंस लगाने जो माइंस लगाता है उसको पता है कहाँ माइंस लगी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि माइंस बिछाने वालों को पता रहता है यहाँ माइंस लगाई हैं हमने, है ना। और उनका उसका माइंस का कंट्रोल भी ऐसा है, माइन पर तो जहाँ से भी शिप प्रेशर पड़ेगा माइन फट जाएगी, उसमें यही तो IRGC ने माइन लगाई है, तो है ना, तो बारे सुनिए, है ना, तो उनको पता है कहाँ माइन से। इसे देखिए, 28 टैंकर निकले, 28 वेसल्स इंडियन निकले, में क्या दिक्कत थी? जो जा करके ईरान से ही लेना था, ले रहे ईरान से नहीं, रास्ते की बात हो रही है ना सर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ आने की बात हो रही है, तेल लेने की बात नहीं हो रही। अभी क्या है, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, राहुल गांधी ने बता रखा है कि भाई इस देश में LPG की शॉर्टेज हो गई है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। दैट इज बिकॉज़ ब्लैक मार्केटिंग की वजह से नहीं है, राहुल गांधी ब्लैक मार्केटिंग की वजह से नहीं है। जो जमाखोरी है, जो काला बाजारी है, जो फिजूल खर्ची है, उस पे सरकार की बिल्कुल जिम्मेवारी है। जमा जो खोरी हो रही है, फिजूल खर्ची हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग, उस पे सरकार नियंत्रण, और इसीलिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज बैठक हुई है। ये राहुल गांधी जी ने जो भ्रम फैला रखा है, इसीलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जल्दी तेल लेके आना है, जल्दी गैस लेके आनी है, ताकि वो भ्रम जो है वो दूर हो जाए। नहीं तो राहुल गांधी इस देश में आग लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। राहुल गांधी चाह रहे हैं कि इस देश में आग लग जाए, जेएनजी सड़कों पे आ जाए। राहुल गांधी का अल्टीमेट गोल यही है, लेकिन राहुल गांधी जी को ये नहीं पता है कि इस गोले पे बहुत जगह लड़ाई चल रही है, और लड़ाई चलने में चीजें इम्पैक्ट होती हैं, और इस गोले पे ही हम रह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है कि वो इस गोले पे नहीं रह रहे हैं, यूनिवर्स के किसी और गोले पे रह रहे हैं। आप राहुल गांधी जी को छोड़ करके कुछ और बात कर लीजिए। राहुल गांधी जी का तो समर्थक मैं भी नहीं हूँ, लेकिन अगर सरकार प्रशासन की गलती सरकार ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो उसके जिम्मेदार। अरे ब्लैक मार्केटिंग प्रशासन की गलती से नहीं, अभी कहीं ब्लैक मार्केटिंग नहीं है, पूरा देश स्मूथली काम कर रहा है, पूरा देश स्मूथली काम कर रहा है, कहीं पेट्रोल की कमी नहीं है, कहीं किसी चीज की कमी नहीं है। और ये थाई शिप पर हमले को लेकर जवाब मांग रहे हैं, फिर थाई शिप पे हमला क्यों हुआ जो आ रहा था? देखिए, हमले करने वाला भारत नहीं है कहीं पर भी, अगर वो देश लड़ रहे हैं आपस में और वो हमला कर रहे हैं, इसमें ईरान और इजराइल और अमेरिका तीनों ही गुनाहगार हैं। तीनों ने युद्ध शुरू किया है, उस युद्ध को रोकने की उनकी जिम्मेदारी है। आज भी हमारा देश अपनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, यहाँ कोई क्राइसिस नहीं है आज भी, और पूरी सरकार हर मजबूती